नमस्ते। इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप टूल बार्स को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार दिया है आपके सामने, ये डिफ़ॉल्ट विंडो में जो कि आप देख सकते हैं इतने टाइम टॉप ऑफ द यूज़र इंटरफेस पे अवेलेबल है, जिस पे मेरा कर्सर इतने टाइम घूम रहा है। ये जो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं और इसको किसी और जगह पे यूज़र इंटरफेस पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ये टॉप पे है यूज़र इंटरफेस के, और हम इसको क्या कहते हैं, ड्रैग करके यहाँ से बॉटम पे भी ला सकते हैं या फिर लेफ्ट या राइट हैंड साइड के यूज़र इंटरफेस के साइड पे रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें अपना कर्सर इस पे ले जाना पड़ेगा कॉर्नर पे, और जब कॉर्नर पे ले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इतने टाइम मेरा कर्सर है इस गेटिंग स्टार्टेड टूल बार पे, तो जब मैं अपना कर्सर इसके कॉर्नर पे ले जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के यूज़र इंटरफेस के कॉर्नर पे ले जाता हूँ, तो देखिए आप इतने टाइम जो कर्सर रहेगा उसका जो है शेप चेंज हो जाएगा, 4 डायरेक्शन का एरो आ जाएगा। और जब ये 4 डायरेक्शन का एरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार है, हम इसको ड्रैग करके अब किसी भी डायरेक्शन में ले जा करके प्लेस कर सकते हैं, किसी भी प्लेस में, लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप पे, कहीं पे भी ले जाके प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने अपना कर्सर इस पे लेके गए, और जब मैं अपना कर्सर इस पे लेके गया टॉप है लेफ्ट हैंड साइड के यूज़र इंटरफेस पे, और फिर मैंने गेटिंग स्टार्ट टूल बार के पास लेके जाके जो है, जब मैंने हल्का सा मूव किया तो आप देखिए मूव करने पे कर्सर 4 डायरेक्शन एरो आ जाता है। फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस से, और जो लेफ्ट क्लिक होगा माउस का उसको होल्ड करके रखना है ना? और फिर उसके बाद ड्रैग करना है माउस को लेफ्ट, राइट या जो भी डायरेक्शन आप चाह रहे हैं। मैं इस टाइम राइट हैंड साइड पे ड्रैग करूंगा तो आप देखिए ये हट रहा है अपनी जगह से, है ना? मेरे कर्सर पे देखिए ये हट रहा है, और होल्ड करके रखिएगा लेफ्ट क्लिक माउस का, तो आप देखिए मैं इसे किसी और डायरेक्शन में प्लेस कर सकता हूँ आराम से। देखिए मेरा, मैं इसे मूव भी कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, बैक एंड फोर्थ। आपको बस अपने माउस को मूव करना है और उसके साथ साथ अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को भी होल्ड करके रखना है, तो आप इसको इजीली मूव कर पाओगे। और अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे यूजर इंटरफेस के प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। बस इसको ले जाना है और साइड में ले जाके एकदम सटा के छोड़ देना है। तो देखिए जैसे ही अब अपना माउस का लेफ्ट क्लिक को रिलीज करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर स्क्रीन पे यूजर इंटरफेस के। ये अपने आप सेट हो गया वर्टिकली। देखिए मेरा कर्सर इस पे घूम भी रहते टाइम। तो ये तरीका है इसको मूव करने का, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। काफ़ी इजी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप इसको ले जा करके प्लेस कर सकते हैं। और फिर अगर आपको दोबारा हटाना है तो आपको पहले अपना कर्सर इस पे ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड के यूजर इंटरफेस के कॉर्नर पे। और जब आप रखेंगे अपना कर्सर तो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार के क्लोज रखिए, तो देखिए कि जो है इसका कर्सर चेंज हो जाएगा, 4 डायरेक्शन एरो आ जाएगा, है ना? और ये कॉर्नर पे ही रखना है, ऐसा नहीं कि आप सोचिए बीच में रख के आप ड्रैग करिए माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं ड्रैग होगा। अगर मैं करना चाहूँ तो भी नहीं हो पाएगा। केवल या तो जो है आप नीचे ले जाके रखिए, देखिए नीचे पे भी बहुत मुश्किल से ऑप्शन आता है, इससे अच्छा है आप ऊपर ले जाइए सीधा कॉर्नर पे यूजर इंटरफेस के, है ना? जो एंड लाइन होगा, ये एंड पे है ना, सेलेक्ट टूल, फिर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाइए अपना कर्सर। जैसे ही बढ़ाएंगे देखिए मेरा कर्सर जैसे ही मैंने बढ़ाया तो 4 डायरेक्शन एरो आ गया। अब ये रेडी हो गया है मूव करने के लिए। बस मुझे अपना माउस का लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है जिस भी डायरेक्शन में मैं इस गेटिंग स्टार्टेड टूल बार को, जिस भी जगह पे मैं प्लेस करना चाहता हूँ उस जगह के लिए मुझे बस ड्रैग करना है अब लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके। तो मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। देखिए अभी हट गया वहां से जहां ये पहले लगा था। अब मैं चाहूँ तो राइट हैंड साइड पे भी इसको ड्रैग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं कॉर्नर पे लेके गया, अब मैंने छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा ले जा करके अपना माउस का लेफ्ट क्लिक को, तो ये अपने आप सेट हो गया यहाँ पे, है ना? ये तरीका है इसको यहाँ पे सेट करने का, बस ले जाना है ड्रैग करके, और उसी के साथ साथ अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को भी होल्ड करके रखना है, और फिर जब एकदम कॉर्नर पे ले जाके सटा दीजिए यूजर इंटरफेस के स्क्रीन पे और फिर छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये तरीका है गेटिंग स्टार्टेड टूल बार को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करने का।
और चाहे तो इसको दोबारा हटा भी सकते हैं। बस ले जाइए कर्सर को, 4 डायरेक्शन एरो आ गया, फिर माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करिए, है ना, होल्ड करके रखे रहिए और फिर माउस को ड्रैग करिए, तो देखिए यहाँ से ये हट गया अब। और फिर मैं चाहूँ तो ऊपर भी ले जाके रख सकता हूँ, जैसे ये पहले था। बस ले जाना है, ऐसे सटा देना है, एकदम टॉप पे ले जाइए, कॉर्नर पे, टॉप से साइड पे, और फिर जैसे ही आप ले जाएंगे तो ये अपने आप वहां पे प्लेस हो जाएगा। और फिर अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, तो देखिए अपने आप ही सेट हो गया जैसे ही पहले था। तो ये तरीका है गेटिंग स्टार्टेड टूल बार को मैनिपुलेट करने का। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्यू ऑप्शन पे जाना होगा, जो कि यूजर इंटरफेस के टॉप लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतने टाइम मेरा जो है कर्सर वो व्यू ऑप्शन पे है। मैं इसको घुमा रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली। और अब मैं व्यू ऑप्शन पे क्लिक करूंगा माउस की सहायता से, लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो लेफ्ट क्लिक करने पे एक विंडो पॉपअप होती है। उस विंडो पे देखिए पहला जो ऑप्शन रहेगा वो टूल बार्स का रहेगा। तो उस टूल बार ऑप्शन को हमें लेफ्ट क्लिक करना है सेलेक्ट करने के लिए, तो एक विंडो ओपन होगी टूल बार्स के लिए। तो जब मैं अपना कर्सर इस टूल बार ऑप्शन पर रखता हूं और माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो देखिए तुरंत एक टूल बार्स विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो पे देखिए पहला ऑप्शन है टूल बार्स के लिए, तो ये सारे टूल बार्स हैं, जो भी टूल बार्स मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है गेटिंग स्टार्टेड टूल बार, जो कि अभी एक्टिव है इतने टाइम स्क्रीन पे, है ना। मेरा कर्सर देखिए इस पे घूम रहा है गेटिंग स्टार्टेड टूल बार पे, जो कि यहाँ पे है टूल बार पे। टूल बार का जो विंडो ओपन हुआ उस पे है, देखिए मेरा कर्सर है इतने टाइम गेटिंग स्टार्टेड टूल बार के ऑप्शन पे, जो कि इस पे अवेलेबल है टूल बार के विंडो पे, है ना। ये चेक्ड है, इसका मतलब ये एक्टिव है। अगर मुझे इसे डीएक्टिवेट करना है तो बस मुझे अनचेक करना पड़ेगा, और अनचेक करने के लिए बस मुझे अपना कर्सर इस बॉक्स पे ले जाना है और फिर लेफ्ट क्लिक करना है माउस की सहायता से। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया देखिए अनचेक हो गया, तो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार गायब हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं नहीं चाहता हूँ गेटिंग स्टार्टेड टूल बार और विंडो को बिल्कुल क्लियर चाहता हूँ कि डिफॉल्ट विंडो एकदम क्लियर रहे, खूब सारा मुझे स्पेस मिल जाए, तो बस इसके लिए मुझे करना क्या होगा, अनचेक कर देना है। तो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार जो है वो डीएक्टिव हो गया। अब मुझे क्लोज करना है ये विंडो जो टूल बार्स की है, जिसपे लिखा है क्लोज ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं विंडो पे नीचे साइड में राइट हैंड साइड पे, जिसपे मेरा कर्सर इतना टाइम घूम रहा है। तो बस मुझे क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए लेफ्ट क्लिक करना है माउस की सहायता से। तो क्लोज करने पे देखिए ये गेटिंग स्टार्टेड टूल बार जो पहले से डीएक्टिवेट हो गई थी, और जो टूल बार्स का विंडो था वो भी क्लोज हो गया। अब मेरे पास ये स्पेस है बहुत सारा डिफॉल्ट विंडो पे, है ना। अब मुझे फिर से अगर एक्टिव करना है तो मुझे व्यू पे जाना पड़ेगा, व्यू ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा माउस से, तो एक विंडो ओपन होगी। फिर उस विंडो पे देखिए टूल बार्स का ऑप्शन है, उस टूल बार के ऑप्शन पे मुझे अपना कर्सर पहले ले जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट क्लिक करना है माउस की सहायता से, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी टूल बार्स की, है ना। इस पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो मुझे पहले अपना माउस जो है इस पे रखना है ना। ये जो दिया है बटन ड्रैग करके अप एंड डाउन करने के लिए ऑप्शन पूरी पूरी लिस्ट को, तो मुझे मुझे पहले लिस्ट को डाउन करना है और देखना है मेरा गेटिंग स्टार्टेड टूल बार है कहाँ यहाँ लिस्ट में। तो आप देखिए ये गेटिंग स्टार्टेड टूल बार यहाँ पे है, जिसपे मेरा कर्सर है इतनी टाइम गेटिंग स्टार्टेड टूल बार लिखा हुआ है क्लियरली। अब मुझे इसको चेक करना है, जैसे ही मैंने क्लिक किया माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक किया तो चेक हो गया। जैसे ही चेक किया तो ये एक्टिव हो गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इतने टाइम मेरा कर्सर इस पे घूम रहा है, तो इस तरीके से ये एक्टिव होगा। अब मैं ये टूल बार ऑप्शन को, मेरे कहने का मतलब है ये जो टूल बार्स का विंडो है इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सेटिंग दिया हुआ है इस पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे माउस की सहायता से इसी विंडो पे, तो देखिए एक अलग ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा टूल बार्स का। इसका मतलब है कि यहाँ लिखा है शो स्क्रीन टिप्स ऑन टूल बार्स, इसको चेक ही रहने देना हरदम। और इसके नीचे दिखा है लार्ज आइकॉन्स, इसको भी चेक ही रहने देना, मतलब एक्टिव ही रहने देना, है ना, कभी डीएक्टिव मत करना। क्योंकि ये जो लार्ज आइकॉन्स है, ये वाले आइकॉन्स जिसपे मेरा कर्सर इतने टाइम घूम रहा है, ये लार्ज है तो अच्छा रहता है, आसानी से आपको सब चीजें दिखती हैं, इसलिए हरदम इसे एक्टिव रहने देना। और ये शो स्क्रीन टिप्स ऑन टूल बार्स, मतलब जो भी ये जो टूल बार्स हैं इस पे टिप्स आपको शो करेगा, इसलिए इसको भी एक्टिव रहने देना। ये कैसे आपको शो करेगा ये भी मैं बताता हूँ। पहले से विंडो को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के लिए इस क्लोज ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने पे ये विंडो क्लोज हो जाएगी, है ना।
तो अभी आपने देखा जैसे कि टिप्स जो दी थी, लिखा था कि टिप्स अगर आपको क्या कहते हैं ऑन रखना है कि टूल बार पे शो करे, तो मैंने एक्टिव ही रहने दिया था, है ना। तो उस टिप्स को देखने के लिए कि कैसे टिप्स आपको शो होगी, उसके लिए पहले आपको अपना कर्सर जैसे कि किसी भी टूल्स पे ले जाना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना कर्सर इस ऑर्बिट टूल पे ले जाऊंगा। जैसे ही मैं अपना कर्सर इस ऑर्बिट टूल पे रखूंगा तो देखिए एक छोटी सी विंडो पॉपअप होती है और इस पे हमें दिखता है कि टूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देखिए इतने टाइम लिखा हुआ है ऑर्बिट और फिर ऑर्बिट के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। कहने का मतलब ऑर्बिट के जस्ट नीचे कई सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर से मैं अपना कर्सर इस पे ले जाता हूँ ऑर्बिट पे, देखिए एक विंडो फिर से एक मतलब एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, उसमें लिखा है ऑर्बिट और फिर उसके बाद उस ऑर्बिट के नीचे लिखा है ऑर्बिट द कैमरा व्यू अबाउट द मॉडल्स, है ना। टिप्स दी हुई है, जैसे कि पैन पे ले जाऊंगा तो पैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एक नोट आ जाता है, कहने का मतलब एक नोट पॉपअप होता है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि वो टूल है क्या और उसका यूज क्या है। तो ये फायदा है उसको एक्टिव करने का, है ना। नोटिफिकेशन हरदम एक्टिव रहनी चाहिए। तो फिर से मैं विंडो ये व्यू पे जाता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, विंडो पॉपअप होती है। अब मैं फिर से अपने टूल बार्स के ऑप्शन पे जाके लेफ्ट क्लिक करूंगा तो फिर से टूल बार वाला विंडो ओपन होगा। तो आप देखिए मैंने आपको ये बता दिया है सो स्क्रीन टिप्स ऑन टूल बार्स, जो कि मैंने अभी बताया। टूल बार पे जब भी आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो टिप्स के लिए शो करेगा, मतलब एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसपे टूल बार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसी को इसमें लिखा है कि शो स्क्रीन टिप्स। जो टिप्स होती हैं पॉपअप होती है जब भी आप अपना टूल बार लेके मतलब जो भी आप अपना कर्सर लेके जाओगे टूल बार के ऊपर, तो टिप्स पॉपअप होगी, है ना। उस पर सारी इंफॉर्मेशन दी होगी और ये लार्ज आइकॉन का भी बता ही दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद मुझे अपना कर्सर ले जाना है इस टूल बार पे और लेफ्ट क्लिक करना है तो सारे टूल बार का लिस्ट ओपन हो जाती है। और इस लिस्ट को जब मैं ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ, है ना, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैमरा का, अ, और भी बहुत सारे हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन का, ड्राइंग का। फिर उसके बाद एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये भी है गेटिंग स्टार्टेड टूल बार का ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे लार्ज टूल सेट, ये बहुत ही काम की चीज है। इसको अगर एक्टिव करना है या इस कोई भी टूल को, जो भी ऑप्शन इसमें दिया है कई सारे, जैसे व्यूज का है ना, टैक्स का है, जैसे कि आप कर्सर में देख रहे हैं टैक्स के ऊपर है, फिर स्टाइल्स के ऊपर है, स्टैंडर्ड के ऊपर है, सॉलिड टूल्स के ऊपर है, शेडोज के ऊपर है, सेशंस के ऊपर। इनमें से जितने भी मेरे कहने का मतलब है इस लिस्ट में जितने भी टूल्स दिए हैं इनमें में से किसी को भी आपको एक्टिव करना है तो बस सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। बस अपना कर्सर ले जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है माउस की सहायता से। तो जैसे ही करेंगे तो जो बॉक्स है जिसपे मेरा कर्सर है इतने टाइम ये टिक हो जाएगा और जैसे ही टिक होगा ये एक्टिव हो जाएगा, तो टूल जो है शो करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ये लार्ज टूल सेट का ऑप्शन दिया है एक्टिव करने के लिए, नाम लिखा है लार्ज टूल सेट। अब अगर मुझे ये लार्ज टूल सेट एक्टिव करना है तो इसके लिए मुझे बस अपना कर्सर इस बॉक्स पे ले जाना है, इस पे मेरा कर्सर है इतने टाइम इस बॉक्स पे, बस मुझे अपना लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, है ना। लेफ्ट क्लिक करते ही देखिए लार्ज टूल सेट जो है वो एक्टिव हो गया। इसी तरह आप किसी भी टूल्स को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। अब मुझे इसे क्लोज करना है तो मैं क्लोज के ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करूंगा माउस की सहायता से, तो देखिए क्लोज हो गया। अब इस लार्ज टूल सेट को अगर मुझे किसी और जगह पे प्लेस करना है तो उसी तरह प्लेस करना है जैसे मैंने पहले प्लेस किया था या पोजीशन चेंज की थी इंस्टार्टेड टूल बार के टॉप पे, जिसपे मेरा कर्सर है इतने टाइम, है ना। सेम फंडा अप्लाई होगा यहाँ पे भी। तो उसके लिए पहले मुझे अपना कर्सर ले जाना है चार्जर टू सेट के टॉप पे और फिर लेफ्ट क्लिक करना है ना। लेफ्ट क्लिक किया और फिर माउस का जो है लेफ्ट क्लिक को जो है होल्ड करके ही रखना है और ड्रैग करना है जिस भी जगह पे आपको प्लेस करना है अपना ये लार्ज टूल सेट। तो मैं तो इसे लेफ्ट हैंड साइड के यूजर इंटरफेस पे प्लेस करूंगा। तो बस मुझे एकदम कोने पे ले जाना है ना। और कोने पे ले जाते ही जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये अपने आप को देखिए जैसे ही मैं ले गया कोने पे ये अपने आप एडजस्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है माउस का जो लेफ्ट क्लिक होगा उसको होल्ड करके रखिए और ड्रैग करके ले जाइए जिस भी जगह पे आपको ले जाना है अपना टूल बार। गेटिंग स्टार्टेड टूल बार हो चाहे लार्ज टूल बार हो, है ना, ये वाला लार्ज टूल बार हो चाहे गेटिंग स्टार्टेड टूल बार ये वाला हो, चाहे कोई और टूल बार अगर आप इस पे लगाइए, कहने का मतलब एक्टिव करिए
है ना, सेम मेथड से। तो उनको आप इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड। बस आपको अपना कर्सर को ले जाना है एकदम कॉर्नर पे और लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रहना है ना, होल्ड किए रहना है कहने का मतलब है, और फिर एकदम कॉर्नर पे ले जाके और अपने आप ही सेट हो जाएगा। फिर अपना लेफ्ट क्लिक को आपको रिलीज कर देना है। सिंपल मेथड है।